आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि अपने कुछ कामों से वो प्रभु यीशु मसीह को नाराज कर देते हैं। वो कुछ अपनी बातों से प्रभु को नाराज कर देते हैं और उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लायक नहीं हूँ, मैं उसकी सेवा के लायक नहीं हूँ, और अपने आप को कई बार वो अयोग्य समझते हैं। आप में से बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे ही होंगे, जब वो पाप नहीं करना चाहते, बहुत सारे विषयों में गलती नहीं करना चाहते, लेकिन जब अनजाने में आपसे वो पाप, वो गलतियाँ हो जाती हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अंदर से अपने आप को रिग्रेट महसूस करते हो। अपने ऊपर आपको गुस्सा सा आता है, नाराजगी होती है, आपको लगता है कि आप यीशु के लायक नहीं हो। शैतान ऐसा आता है और मन में डालता है कि तुम यीशु के लायक नहीं हो। यीशु बहुत पवित्र परमेश्वर है और तूने पाप किया है और तू यीशु के लायक नहीं है। तू चर्च जाने के लायक नहीं है, तू चर्च में बैठने के लायक नहीं है, तू यीशु के वचन को पढ़ने के लायक नहीं है, तू प्रार्थना करने के लायक नहीं और उसकी सेवा के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। मेरे प्रियो, ये शैतानी विचार हैं। शैतान ही ऐसे विचार लेकर आता है और हमें बार बार कमज़ोर करने की कोशिश करता है। आप में से बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो प्रभु के साथ चलते हुए बहुत बार प्रभु के वचन का इनकार किया। समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने, परिवार के सामने, समाज के दबाव से बहुत सारे काम ऐसे किए जो प्रभु के वचन का इनकार था, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार था। और आपको कई बार अंदर से इस बात को होने के बाद दुख और तकलीफ महसूस होती है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको एक बार फिर से मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। परमेश्वर को आपको जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को आपको जानने की आवश्यकता है। बाइबल को आपको जानने की आवश्यकता है। बाइबल आपको राह दिखाती है और जब बाइबल के वचन को, उसके बातों को आप जानेंगे तो आप आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था। मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसी ही घटना है। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जो यीशु मसीह के साथ तो हमेशा रहता था और कहता था, प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। शमौन पतरस, जिसको कैफा भी कहा जाता है, और शमौन ने कहा था, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। ये वही पतरस था, वही शमौन था जो यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो जब लोगों ने आके पूछा ये भी यीशु के साथ था, तो उसने इनकार कर दिया। दूसरी बार फिर उससे किसी ने पूछा, ये तो यीशु के साथ ही था, उसने फिर इनकार कर दिया। और तीसरी बार जब फिर उससे पूछा गया तो उसने फिर इनकार कर दिया। उसके बाद जाके मुर्गे ने बांग दी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पश्चाताप किया। उसने बहुत पश्चाताप किया और वो फूट फूट कर रोने लगा। कि जो फूट फूट कर रोने लगा, ये वही चेला था जिसने प्रभु को कहा था, प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं जान देने को तैयार हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो पतरस है जिसने सबके सामने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, और पतरस इस घटना के बाद एकांत में जाके बहुत रोया, बहुत उसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह की कही गई हर एक बात को उसने स्मरण किया। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद यीशु मसीह पतरस से जब बाद में एकांत में उससे मिलने के लिए गए तो यीशु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। तो यीशु ने कहा कि मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार फिर यीशु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बार बार इस बात को क्यों बोला? ताकि पतरस जो है 3 बार जो इनकार कर चुका था, वो 3 बार प्रभु यीशु मसीह को वापस से स्वीकार कर रहा था, यीशु की बातों को स्वीकार कर रहा था। जिसने यीशु का इनकार किया था, यीशु ने उसी को वापस अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया, वापस नियुक्त किया। यीशु ने उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। उससे ये नहीं कहा कि पतरस तूने मेरा इनकार कर दिया था, इसीलिए मैं तुझे सेवा के लिए नहीं चुनूंगा, मैं तुझे नियुक्त नहीं करूंगा।
वरन यीशु ने उसी पतरस को, उसी कैफा को जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, उसी पतरस को यीशु ने चुन लिया और सबसे पहले उसी को नियुक्त किया अपनी सेवा के लिए। और यीशु ने कहा, पतरस मेरे मेमनों को चरा, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको चरा। वैसे यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जो मेरी भेड़ें हैं उनकी रखवाली कर। किससे? शैतान से रखवाली कर। यीशु ने कहा पतरस से, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, यानी इन भेड़ों को जो है आत्मिक भोजन दे और इनको चरा आत्मिक रीति से, इनको आत्मिक जीवन के लिए तैयार कर। मेरे प्रियो, उसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया। भले ही उसने इनकार किया था, लेकिन यीशु ने उसी को खड़ा किया। ये परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर का मन है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा विश्वास योग्य रहता है। हम कई बार अविश्वासी हो जाते हैं, हम अविश्वास में चले जाते हैं, हम प्रभु का इनकार कर देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है और हमसे प्यार करता है। जैसे उसने पतरस को प्यार किया, पतरस से मोहब्बत करी और पतरस को अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया, वैसे ही मेरे प्रियो, आप में से बहुत से मेरे भाई बहन हैं, उनको प्रभु नियुक्त करना चाहता है, उनको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी स्वर्गीय महिमा के लिए, इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य के लिए, इस्तेमाल करना चाहता है अपनी सेवा के लिए। आपने भले ही कई बार यीशु का इनकार कर दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्रियो, यीशु फिर भी आपसे मोहब्बत करता है, वो फिर भी आपसे प्यार करता है। और यही पतरस है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ इस पर उतरा, पवित्र आत्मा से भरा गया, तो यही पतरस है जिसने 3000 लोगों के बीच में यीशु का प्रचार किया और उसके बाद अद्भुत महिमा हुई और 3000 लोगों ने उस दिन विश्वास किया और बैप्तिज्म लिया। अपने जीवन को उन्होंने प्रभु को दे दिया। यही पतरस था इनकार करने वाला, लेकिन जब यीशु ने वापस इसको चुना और वापस अपने गले से लगाया और इसको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, तो यही पतरस था जिसने इनकार किया था। इसी ने सबके सामने यीशु को स्वीकार किया और यीशु की बड़ी गवाही दी और लोगों ने विश्वास किया और वो बचाए गए। वैसे मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपने बहुत बार हो सकता है यीशु का इनकार किया हो, लेकिन घबराए नहीं। यीशु जानता है कि मनुष्य जो है बहुत कमजोर है, लेकिन जब वो यीशु के पास आता है, यीशु अपना आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उसे देता है और उसे बल मिलता है, वो सक्षम बन जाता है और यीशु को दुनिया के सामने स्वीकार कर लेता है। यीशु की आज्ञाओं को दुनिया के सामने स्वीकार कर लेता है और मानता है और प्रभु की महिमा होती है। वैसे ही यीशु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ देना चाहता है, ताकि आप यीशु के गवाह बने, पतरस की तरह यीशु की सेवा करें। भले ही आपने इनकार किया हो, वो आपकी अयोग्यता थी, लेकिन यीशु का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो आपको योग्यता देता है। यीशु की योग्यता, जैसे यीशु ने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, वैसे आप भी यीशु की पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बन जाते हैं। मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आपके जीवन पर अपना नियंत्रण लेगा और आपको बदल देगा, आपको नया कर देगा और आप यीशु के गवाह बनेंगे और यीशु के साथ चलने वाले हो जाएंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। राजा, आपने अपने लोगों से बात करी है मेरे परमेश्वर, और अपने लोगों को मेरे परमेश्वर आपने बल दिया है, आपने हिम्मत दी है। भले ही प्रभु इन्होंने कई बार अपने कामों से प्रभु, अपने व्यवहार से प्रभु, आपके वचन के विरुद्ध जाके आपका इनकार किया हो, लेकिन मेरे परमेश्वर आप कहते हैं, जैसे पतरस ने मेरा इनकार किया, मैंने पतरस को नहीं छोड़ा, वैसे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु, जैसे पतरस को आपने अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया, वैसे ही मेरे परमेश्वर आप प्रभु जी पतरस के समान अपने लोगों को अपनी सेवा के लिए प्रभु नियुक्त करना चाहते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, नियुक्त करना चाहते हैं। आप अयोग्य लोगों को चुनते हैं और उन्हें योग्य बना देते हैं मेरे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, जैसे पतरस पे पवित्र आत्मा का अलौकिक सामर्थ आया और पतरस बदल गया और भीड़ के बीच में उसने प्रचार किया प्रभु, और उसी दिन 3000 लोगों ने विश्वास किया और आपको अपना जीवन दे दिया मेरे परमेश्वर। वैसे ही अपने लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ दे प्रभु, पवित्र आत्मा से इन्हें भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये आपके गवाह बने प्रभु।
ये आपकी सेवा करे। ये आज जो अपने शरीर के बल और शरीर की सामर्थ्य से चल रहे हैं और कई बार इनकार कर बैठे हैं प्रभु आपका, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य इनके जिस्म में, इनके जीवन पर रिलीज होगा प्रभु, तो ये परमेश्वर आपके गवाह बनेंगे प्रभु। आपका इनकार नहीं करेंगे, दुनिया में जाके आपका प्रचार करेंगे प्रभु। ये आपका स्वीकार करेंगे दुनिया के सामने मेरे परमेश्वर, और आपका सामर्थ्य इन पर उतर रहा है। आप इन्हें छू रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उतर रहा है। आप इन्हें भर रहे हैं अपनी सामर्थ्य से प्रभु, इन्हें नया बल दे रहे हैं, नई शक्ति दे रहे हैं परमेश्वर, और आप इन्हें मजबूत बना रहे हैं राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा। आप अपने लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, इन्हें छू रहे हैं प्रभु। इनकी जुबानें बदल जाएंगी, इनका हृदय बदल जाएगा, इनके विचार बदल जाएंगे, ओ परमेश्वर इनके काम बदल जाएंगे प्रभु जी। और प्रभु जी, लोग इनके द्वारा आपकी महिमा को देखेंगे राजा, आपकी महिमा को देखेंगे। ओ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अयोग्य मनुष्य को चुनते हैं और योग्य बना देते हैं। ओ पिता, आपका विशेष धन्यवाद। आपने लोगों को छुआ, स्पर्श किया है, और बहुत से लोग प्रभु आपकी सेवा के लिए अब खड़े होंगे, वो तैयार होंगे और आपकी सेवा को करना आरंभ करेंगे प्रभु, और आपकी अद्भुत महिमा होगी। मेरे प्यारे पिता, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें छुआ है और स्पर्श किया है पिता। आपका विशेष धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं और आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको बरकत दे, और अब समय है कि यीशु आपको इस्तेमाल करे, और आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। यीशु का सामर्थ, यीशु का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, और आपके द्वारा प्रभु की अद्भुत महिमा होगी। और कभी ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।